हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द माइंड अनवेल्ड। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सब की लाइफ में कभी ना कभी आता है और हमारे दिमाग को लिटरली स्पिन कर देता है। जब एक लड़की तुम्हें देखकर स्माइल करे, हाँ वो मोमेंट, वो एक सिंपल स्माइल जो सेकंड्स में हमारे ब्रेन को ओवरथिंक मोड में डाल देता है। क्या मतलब था उस स्माइल का? क्या वो मुझ में इंटरेस्टेड है या बस फ्रेंडली थी, या शायद गलती से हो गया? हम सब ने एक्सपीरियंस किया है ना। तुम कैफे में बैठे हो, ऑफिस में हो या बस स्ट्रीट पर वॉक कर रहे हो और एक लड़की तुम्हारी तरफ देखती है और हल्की सी स्माइल करती है। बूम, हमारा पूरा रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है, चेहरे पर एक अजीब सी खुशी आ जाती है और दिमाग में हजारों हाइपोथेसिस चलने लगते हैं। इससे पहले कि हम कुछ कहें या रिएक्ट करें, हमारे ब्रेन ने ऑलरेडी एक पूरी लव स्टोरी लिख दी होती है। लेकिन क्या सच में हर स्माइल का मतलब वही होता है जो हम अज्यूम कर लेते हैं, या हमारा ब्रेन अपने कॉग्निटिव बायसेस और एवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग की वजह से कुछ ज्यादा ही इंटरप्रेट कर लेता है? आज हम इसी मिस्ट्री को डिकोड करेंगे। हम डाइव करेंगे साइकोलॉजी के गहरे समुद्र में, न्यूरोसाइंस के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स में, और समझेंगे कि कैसे हमारा माइंड और ब्रेन कोलैबोरेट करते हैं इस एक सिंपल सोशल क्यू को प्रोसेस करने में। हम बात करेंगे कि ये स्माइल सिर्फ एक फेशियल एक्सप्रेशन है या एक कॉम्प्लेक्स सोशल सिग्नल। तो सीट बेल्ट्स बांध लो, क्योंकि ये जर्नी सिर्फ साइकोलॉजी की नहीं, ये खुद को समझने की भी है। हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे ये छोटी सी इंटरैक्शन हमारे सेल्फ परसेप्शन, हमारे कॉन्फिडेंस और हमारे सोशल इंटरैक्शंस को अफेक्ट करती है। लेट्स फाइंड आउट। तो चलिए सबसे पहले उस स्माइल को थोड़ा डीप एनालाइज करते हैं। साइकोलॉजी में स्माइल्स कई तरह के होते हैं। एक होती है डुशेन स्माइल, जिसे जेन्युइन स्माइल कहते हैं। इसमें आंखों के पास क्रोज फीट बनते हैं। ये एक सच्ची खुशी या अम्यूजमेंट की निशानी होती है। फिर होती है पोलाइट स्माइल या सोशल स्माइल, जो सिर्फ लिप्स तक लिमिटेड रहती है, आंखों तक नहीं पहुंचती। ये ग्रीटिंग के लिए या अनकंफर्टेबल सिचुएशन को ईज करने के लिए यूज होती है। और हाँ, नर्वस स्माइल, फ्लर्टेशियस स्माइल, सार्कास्टिक स्माइल, लिस्ट लंबी है। अब यहाँ आता है हमारा ब्रेन का ट्विस्ट। जब एक लड़की हमें देखकर स्माइल करती है तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव एट्रीब्यूशन कर देता है। इसे कहते हैं एट्रीब्यूशन बायस। हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसकी स्माइल का रीजन हम हैं, और वो भी रोमांटिक इंटरेस्ट वाला रीजन। हमारा कंफर्मेशन बायस भी यहाँ प्ले में आता है। हम सिर्फ वो साइंस देखते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हैं। अगर उसने स्माइल किया तो हम उसके हर छोटे जेस्चर को अब इंटरेस्ट की निशानी समझ लेते हैं, चाहे वो सिर्फ अपनी फ्रेंड से बात कर रही हो। कॉन्टेक्स्ट इज किंग। एक स्माइल का मतलब उस सिचुएशन पर बहुत डिपेंड करता है। क्या वो आपको पहले से जानती है? क्या वो एक सोशल गैदरिंग में है जहां सब एक दूसरे को स्माइल कर रहे हैं, या वो सिर्फ एक कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है जो अपने जॉब का पार्ट कर रही है? इन सब फैक्टर्स को इग्नोर करना और सीधा कंक्लूजन पर पहुंच जाना, ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कहती है। सिर्फ स्माइल नहीं, उसकी आंखें क्या कह रही हैं, उसका पोस्चर कैसा है, क्या उसने आपकी तरफ अपना पूरा बॉडी टर्न किया है या बस एक ग्लांस दिया है। ये सब माइक्रो एक्सप्रेशंस और माइक्रो जेस्चर्स हैं जो हमें उस स्माइल के असल मतलब को समझने में हेल्प करते हैं। लेकिन अक्सर हमारे ओवर एक्टिव माइंड्स इन डिटेल्स को फिल्टर आउट कर देते हैं और सिर्फ उस स्माइल पर फोकस करते हैं जो हमारे ईगो को बूस्ट करती है। तो अब हम थोड़ा और गहराई में जाते हैं, सीधा ब्रेन के अंदर। जब आप किसी को स्माइल करते हुए देखते हो, खासकर किसी अट्रैक्टिव पर्सन को, तो हमारे ब्रेन में एक केमिकल कॉकटेल बनने लगता है। सबसे पहले डोपामीन। ये हमारा रिवॉर्ड न्यूरोट्रांसमीटर है। जब हम कुछ प्लेजरेबल एक्सपीरियंस करते हैं या उसकी एक्सपेक्टेशन होती है तो डोपामीन रिलीज होता है। एक अट्रैक्टिव स्माइल देखकर हमारे ब्रेन को लगता है कि कुछ पोटेंशियल रिवॉर्ड है, मे बी एक्सेप्टेंस, कनेक्शन या रोमांस, और ये डोपामीन रश हमें और ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप करने पर पुश करता है। इसके बाद आता है ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन या बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं। सोशल इंटरैक्शंस में, खासकर जब हमें लगता है कि सामने वाला हमें लाइक करता है, तो ऑक्सीटोसिन लेवल्स बढ़ सकते हैं। ये हमें उस इंसान से और ज्यादा कनेक्ट फील करने पर मजबूर करता है, एक सेंस ऑफ ट्रस्ट और अटैचमेंट क्रिएट करता है, इवन इफ इट्स सुपर अर्ली। लेकिन सिर्फ पॉजिटिव हार्मोन्स ही नहीं, हमारा ब्रेन साइमल्टेनियसली पोटेंशियल थ्रेट्स को भी प्रोसेस करता है। अमिगडाला, जो हमारे ब्रेन का फियर सेंटर है, वो रिजेक्शन के फियर को प्रोसेस करता है। तो एक तरफ डोपामीन और ऑक्सीटोसिन हमें पुश कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, वहीं अमिगडाला हमें कॉशियस रहने की वार्निंग दे रहा है। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत रियल होता है। हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग और लॉजिकल रीजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करता है। लेकिन अक्सर इमोशनल रिस्पॉन्सेज इतने स्ट्रांग होते हैं कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की लॉजिक थोड़ी वीक पड़ जाती है। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखें तो स्माइल्स सोशल सिग्नल्स हैं जो सेफ्टी, कोऑपरेशन और रिप्रोडक्टिव फिटनेस को इंडिकेट करते हैं।
इसी प्रिमिटिव वायरिंग की वजह से हम एक सिंपल स्माइल को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। तो अब सवाल आता है कि इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे हैक करें, यानी इसकी सही अंडरस्टैंडिंग से हम कैसे बेटर रिएक्ट करें और अपनी सोशल स्किल्स इंप्रूव करें। पहला हैक, डोंट जंप टू कंक्लूजन्स। एक सिंगल स्माइल रेयरली इनफ होता है टू गेट जेन्युइन इंटरेस्ट। ऑब्जर्व मोर। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, क्या वो बार बार तुम्हारी तरफ देख रही है, क्या उसने तुम्हारे करीब आने की कोशिश की, क्या उसकी आंखें भी स्माइल कर रही हैं। ये मल्टीपल सिग्नल्स, जिसे हम रूल ऑफ 3 कह सकते हैं, ज्यादा रिलायबल होते हैं। दूसरा हैक, रिस्पॉन्ड विद कॉन्फिडेंस नॉट डेस्परेशन। जब वो स्माइल करे तो एक जेन्युइन फ्रेंडली स्माइल वापस दो। एक लाइट आई कॉन्टैक्ट रखो, नॉट अ स्टेयर। अगर सिचुएशन अलाउ करे तो एक कैजुअल हाय या हेलो बोल दो। उसकी रिएक्शन गेज करो, क्या वो भी कॉन्फिडेंशियली रिस्पॉन्ड कर रही है, क्या उसकी स्माइल और जेस्चर सस्टेन्ड है। अगर हाँ, तो शायद थोड़ी बात स्टार्ट कर सकते हो। सिंपल नॉन इन्वेसिव क्वेश्चन से शुरू करो, जैसे हाउज योर डे गोइंग। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप नेक्स्ट वीडियो मिस ना करें।